चुनाव आने दीजिए। जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस समय है, ये खेत खेत कर मारे जाएंगे। क्षेत्र में जाएंगे तो इनके ऊपर कालिक पड़ेगा, इनके ऊपर जूते पड़ेंगे, इनके ऊपर चप्पल पड़ेंगे। इनको जितना बेइज्जत सब जगह कर रहे हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। जिन लोगों ने पोस्टर लगाया ढूंढ ढूंढ करके उनके मुंह में कालिक लगाएंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर एक किताब लिखनी हो आपको तो किताब का नाम क्या रखेंगे? किताब का नाम भारतीय जनता पार्टी का काला कारनामा लिखेंगे। काला कारनामा। भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह अभद्र टिप्पणी पर, अभद्र भाषा पर उतारू हो गए हैं कि वो जैसे कोई आदमी ऐसा होता है कि उसका अंतिम दिन होता है तो अंतिम दिन में वो गलत बात करता है, तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का अंतिम दिन है। अब ये अंतिम की ओर जा रहे हैं तो इसलिए अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। चोरी बेईमानी न करें तो सरकार नहीं बना सकते हैं। ढूंढ ढूंढ करके उनके मुँह में कालिक लगाया जाएगा। सीएम राजनीति कोई राजनीति थोड़ा करते हैं। सीएम तो खाली माफियागिरी करते हैं। वो लोगों का घर गिरवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, काउंटर कराते हैं, यही काम है। वो सीएम वाला काम थोड़ा है कि कोई विकास का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो जिले के जो जितने नेता लोग हैं उन लोगों को जो है खबरी लगी है मुंह में, वो कोई काम ऐसा नहीं करा सकते जिससे जनता का जो है काम हो। ये बेशर्म लोग हैं। मंदिर इनके बाप ने नहीं बनवाया है, मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है। लूट पड़ी हुई है, एक खुद डकैत है। आप देख लीजिए, थानों पर डकैती हो रही है, तहसील में डकैती हो रही है, जितने विभाग हैं विकास भवन में डकैती पड़ रही है। ब्राह्मण और मुसलमान को खूब टारगेट किया है योगी ने। इनकी सरकार नहीं बनती, 30-35% वोट पाते हैं, फिर इसके बाद सरकार बना लेते हैं चोरी बेईमानी से। इनको जनता बिल्कुल कतई देखना नहीं पसंद करना चाहती है। जब जो एस्टीन फाइल में फंसा हो, जिसके ऊपर वो जो एक किस्वर एक लेडीज़ है, वो इतना जो आरोप लगाती है कि जो बड़े बड़े जो मंत्री हो, जो है सांसद बने हैं, उनके हम बिस्तर हुए हैं, उनको बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई धुरंधर, उसी से जोड़कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके अलावा कई जिलों में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव को एक तरीके से माफिया और गुंडाराज उनका दिखाया गया और योगी आदित्यनाथ को सीएम धुरंधर दिखाया गया है। उस पोस्टर को लेकर के जगह जगह विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब विरोध कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी हैं। सर, इस पोस्टर को आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव का जो कार्यकाल है उसे माफिया राज और गुंडा राज से जोड़कर देखा जा रहा है इसमें। देखो, पोस्टर हमने तो उस पर मोबाइल पर देखा है, बहुत गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह अभद्र टिप्पणी पर, अभद्र भाषा पर उतारू हो गए हैं कि वो जैसे कोई आदमी ऐसा होता है कि उसका अंतिम दिन होता है तो अंतिम दिन में वो गलत बात करता है, तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का अंतिम दिन है। अब ये अंतिम की ओर जा रहे हैं तो इसलिए अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग ये करते हैं। कई जगहों पर आपने देखा है कि आसाम में बहुत गलत भाषा बोले हैं, वहाँ मोदी जी गए हैं, वहाँ बंगाल में भी बहुत गलत भाषा बोला है। तो जिस तरह जितना नीचे से नीचे उतरना चाहिए उतना नीचे उतर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं को ला करके उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, देखा कि आपने वो वहाँ पर जो है जहाज़ उतरा, एकाना स्टेडियम बनवाया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया, 102, 108, 100 नंबर ये सब एम्बुलेंस दिया जो गरीब लोगों को, जो गरीब के लोग वहाँ पर अपनी पत्नियों को लेकर के जो है प्रसव नहीं करा पाते थे, रास्ते में प्रसव हो जाता था, उनके लिए व्यवस्था किया। कोई चोट खा जाता था रास्ते में, लोग उसको उठाते नहीं थे, मर जाता था, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया। बच्चों के लिए व्यवस्था किया, कन्या विद्याधन, लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता, तमाम तरह की योजनाएं दे करके और उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का काम किया। गोंडा जनपद में कम से कम 30-35 पुल उन्होंने दिया, बड़े बड़े पुल दिया। और आज एक घाघरा के लिए 11 साल से जनता, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता रो रही है। एक घाघरा घाट का पुल नहीं बनवा सके और हमारे जिले में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एक एक्सरे मशीन नहीं दिला सके, तो इन लोगों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो है खुद अपमानित लोग हैं कि हमारे देश, हमारे जिले के लोग बहराइच में और मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जाते हैं एक्सरा कराने, सिटी स्कैन कराने और MRI कराने, जबकि सारी मशीनें यहाँ रखी हुई हैं। और यहाँ के जो जिले के जो जितने नेता लोग हैं उन लोगों को जो है खबरी लगी है मुंह में, वो कोई काम ऐसा नहीं करा सकते जिससे जनता का जो है काम हो। अच्छा, इस पोस्टर में अखिलेश यादव की जो छवि है रहमान डकैत के जैसी दिखाई गई है, जो मारपीट करता था और सारे काले धंधे जितने थे उन सबका सरगना था, वो माफिया था। तो अखिलेश यादव की तुलना रहमान डकैत से करना कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव की जो रहमान डकैत से तुलना कर रहे हैं वो धुरंधर के उसमें आते हैं। जो रहमान डकैत जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इन्होंने जब 2017 में जो है जब चुनाव लड़े थे तो कह रहे थे कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, तो गुंडा राज भी हुआ और भ्रष्टाचार भी हुआ। इतना लूट पड़ी हुई है, ये खुद डकैत हैं। आप देख लीजिए, थानों पर डकैती हो रही है, तहसील में डकैती हो रही है, जितने विभाग हैं विकास भवन में डकैती पड़ रही है, हर विभाग में डकैती पड़ रही है। खुद डकैत हैं, भ्रष्टाचारी हैं और गुंडा हैं। इनके जितने नेता हैं सब गुंडा हैं। अभी जो है लिस्ट निकलवा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है गुंडा जो है भारतीय जनता पार्टी में है। 80-80, 85-85 मुकदमे हैं इनके नेताओं के ऊपर।
तो ये खुद भ्रष्टाचारी और गुंडा हैं और ये खुद रहमान डकैत हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धुरंधर हैं और उनके कामों से, उनके व्यवहार से भारतीय जनता पार्टी जो है खलनायक की भांति। लेकिन पोस्टर में इस तरीके से छवि दिखाई जा रही है अखिलेश यादव की, जितनी हिंसाएं भड़की उनके शासनकाल के दौरान वो उन सबकी पेपर कटिंग दिखाई गई है, और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान जितने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया, उनका जो सदन में भाषण था, उन सबकी जो कटिंग है वो नीचे दिखाई जा रही है। सीएम धुरंधर तो योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है। ऐसा है, जितने क्षत्रिय धर्म के लोग हैं, क्षत्रिय जाति के लोग हैं, 80-80, 85-85 मुकदमा जिनके ऊपर, उनको क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? केवल एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम, दो जाति बिरादरी उनको सबसे कमज़ोर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। और जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े मुकदमे हैं, और जो माफिया थे, जो 30-30 साल तक गायब थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो वही उन्हीं के समाज के लोग आज बाहर घूम रहे हैं। और वो जो है 50-50 मुकदमों के कई कत्ल किए हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? ये केवल इनके लिए कमज़ोर केवल ब्राह्मण और मुसलमान है। मतलब जो बृजभूषण शरण सिंह का बयान था उससे आप भी सहमत हैं? उन्होंने कहा था कि सवर्ण और मुसलमान ही सरकार में टारगेट पे हैं। बिल्कुल सही बात है, टारगेट पर हैं। ब्राह्मण और मुसलमान को खूब टारगेट किया है योगी ने। और इनके जितने जो है संस्थान थे, कमर्शियल संस्थान थे, जहाँ कहीं कमाते खाते थे, उसको इन्होंने ध्वस्त कराया। अच्छे अच्छे नेताओं को, जो भारतीय जो ब्राह्मण थे, उनको जो है ऑपरेशन लंगड़ा चला करके उनको गोली मारी। आप वो बताएं कि कितने, एक समीक्षा तय होनी चाहिए कि कितने ठाकुरों को गोली लगी, कितने ब्राह्मणों को गोली लगी, और कितने मुसलमानों को गोली लगी, कितने यादवों को गोली मारी गई, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। तो जितने इनके लोग हैं जो रहमान डकैत की भूमिका में हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और जो धुरंधर की भूमिका में हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अच्छा, जिस तरीके से इस पोस्टर को लगाया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी की राजनीति कमजोर होगी या आक्रामक होगी? राजनीति कभी कमजोर समाजवादी पार्टी की नहीं होगी, बल्कि इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उसमें करेंगे। अच्छा, अगर मौका मिले आपको तो किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे इस पोस्टर का? इन्हीं की भाषा में या? देखो, हम लोग उतना नीचे उतर करके गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लोकतंत्रात्मक ढंग से हम उसका विरोध करेंगे और उसकी निंदा करते हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसका जवाब वो भराभर दे रहे हैं। जो आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा, और वैसे भी बोल करके सब लोग दे रहे हैं। वो खुद ही इनको बेइज्जत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जनता भी बेइज्जत कर रही है इनको। चुनाव आने दीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस समय हैं, ये खेत खेत कर मारे जाएंगे। क्षेत्र में जाएंगे तो इनके ऊपर कालिक पड़ेगा, इनके ऊपर जूते पड़ेंगे, इनके ऊपर चप्पल पड़ेंगे। इनको जितना बेइज्जत सब जगह कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी करेंगे। जैसे हरियाणा में कई जगह बेइज्जत हुए। सरकार बना लिया, सरकार तो चोरी से बनती है, सरकार तो ईवीएम की गड़बड़ी से बनती है। इनकी सरकार नहीं बनती, 30-35% वोट पाते हैं, फिर इसके बाद सरकार बना लेते हैं चोरी बेईमानी से। जैसे बिहार में चोरी बेईमानी करके बना लिया है, उसी तरह सरकारें बनाते हैं। इनको जनता बिल्कुल कतई देखना नहीं पसंद करना चाहती है। जब जो एप्स्टीन फाइल में फंसा हो, जिसके ऊपर वो जो एक किस्वर एक लेडीज है, वो इतना जो आरोप लगाती है कि जो बड़े बड़े जो मंत्री हो, जो है सांसद बने हैं, उनके हम बिस्तर हुए हैं, उनको बनाया है। जब वो एक महिला बयान दे रही है, इससे और ज़्यादा छवि क्या खराब हो सकती है मोदी जी की? इससे और ज़्यादा बिगड़ा हुआ भारत कैसा हो सकता है? तो अगर जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर एक किताब लिखनी हो आपको, तो किताब का नाम क्या रखेंगे? किताब का नाम भारतीय जनता पार्टी का काला कारनामा लिखेंगे, काला कारनामा। हाँ, और उसमें सबसे पहले क्या रखेंगे? भूमिका में किस तरीके की भूमिका बनाएंगे? भूमिका में रखेंगे कि दंगा की भूमिका में, जैसे सबसे पहले इन्होंने हिंदुओं के बीच में दंगा कराया, हिंदुओं का मर्डर कराया, और फिर इसके बाद मुसलमानों के ऊपर लगा दिया, और मुसलमानों का दंगा करा करके उसमें जो है तमाम लोगों को मारा। तो सबसे पहले जलता हुआ भारत दिखाएंगे हम, प्रस्तावना में जलता हुआ भारत। और अगर इनके समर्थक एक किताब ऐसी लॉन्च कर दें अखंड भारत के नाम से, जिसमें मंदिर बनते हुए दिखाया जाए और तमाम विकास दिखाया जाए, तब उसका जवाब कैसे देंगे? ये बेशर्म लोग हैं। मंदिर इनके बाप ने नहीं बनवाया है, मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, और कोर्ट में ये कहीं कोई पक्षकार भी नहीं थे। ये तो मौका जब पाते हैं तो उसको उठा ले करके भागते हैं। ये देश की आज़ादी में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन इस समय लग रहा है कि जैसे राष्ट्रभक्त सबसे बड़े यही हैं। 1942 में इन्होंने जो है तमाम जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके ऊपर लाठी इनकी सरकार जहाँ थी चार्ज किया। इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, और फिर इसके बाद में जो है सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं ये। अच्छा, मोदी जी अभी असम में गए थे, एक रील बनाई उन्होंने, वो देखा आपने? हम मोदी की कोई रील नहीं देखते हैं, उनका सब गंदा कारनामा है, उसको मैं नहीं देखता हूँ। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, जैसे 3 बंदर हैं आंखें बंद कर लेते हैं, उसी तरह मोदी का कारनामा मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना उस पर बात करते हैं। वो मोदी अब पूरे भारत की जनता के मन से, जहन से निकल चुके हैं। मोदी को कोई ना तो टीवी में देखना चाहता, ना उनका भाषण सुनना चाहता है। अभी जो है वहाँ यहाँ नोएडा में आए थे तो आदमी लाए गए थे, वो भर भर करके बस में लाए गए थे, तो अब आदमी बुलाए जाते हैं, अब अपने आप नहीं आते हैं। तो इसलिए पूरी जनता जो है गांधी जी के 3 बंदर हो गई है। इनको मोदी को ना तो सुनना चाहती है, ना देखना चाहती है, और ना उनके प्रति बोलना चाहती है। क्या मोदी की लोकप्रियता खत्म हो रही है? पूरी पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है, और कुछ जो बची कुची थी तो एक किश्वर नाम की महिला ने उसको खत्म कर दिया। जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने धूल झोंका सबके आंख में, और फिर इसके बाद एप्स्टीन फाइल में बदनाम हुए। फिर जो कुछ बचा वो मधु किश्वर जो है उनकी छवि को खत्म कर दिया।
और सीएम की राजनीति को कैसे देखते हैं, योगी आदित्यनाथ की राजनीति को? सीएम राजनीति कोई राजनीति थोड़ा करते हैं। सीएम तो खाली माफियागिरी करते हैं, वो लोगों का घर गिरवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, काउंटर कराते हैं, यही काम है। वो सीएम वाला काम थोड़ा है कि कोई विकास का काम करें। अच्छा, आखिरी सवाल, इस पोस्टर को लेकर के अभी आप लोग कुछ करेंगे, जवाब देंगे या ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनको ढूंढ ढूंढ कर, उनके जो जिन लोगों ने पोस्टर लगाया, ढूंढ ढूंढ करके उनके मुंह में कालिख लगाएंगे हम लोग। मुंह में कालिख लगाने का काम मुंह में कालिख लगाने का काम करेंगे। पता लग जाए तो उनको पकड़ कर, समाजवादी पार्टी के इतने ज़्यादा कार्यकर्ता हैं कि बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी हैं। चोरी बेईमानी न करें तो सरकार नहीं बना सकते हैं। ढूंढ ढूंढ करके उनके मुंह में कालिख लगाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाया था उन्हें ढूंढा जा रहा है और ढूंढ ढूंढ कर उन सब के मुंह में कालिख लगाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।